हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों ने काफ़ी हद तक क्वेश्चन किए हैं। आज जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चनों में परचेज़र या तो टाइम पर पेमेंट दे देता था, मेच्योरिटी डेट पर पेमेंट हो जाता था, या लेट पेमेंट होता था, मतलब बिल डिसऑनर्ड होता था उसके बाद पेमेंट होता था। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी चेंज है। परचेज़र टाइम से पहले पेमेंट दे रहा है, ठीक है ना। तो टाइम से पहले पेमेंट दे रहा है। अब ज़रा सोचिए कि जब टाइम पर पेमेंट देता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जितना पेमेंट होता था उतना पेमेंट देता था वो। लेकिन जब बिल डिसऑनर्ड होता था तो मैंने आपको बताया है, सेलर परचेजर से डिसऑनर्ड होने के बाद चाहे कुछ चीज़ ले या ना ले, इंटरेस्ट ज़रूर लेता है, एज अ पेनल्टी लेता है, क्योंकि टाइम पर पेमेंट नहीं होता, लेट पेमेंट होता है, इसलिए उससे इंटरेस्ट लेता है एज अ पेनल्टी, या फिर चाहे वो इंटरेस्ट कैश में हो या क्रेडिट में हो। तो ठीक उसी तरीके से अगर परचेजर टाइम से पहले पेमेंट देगा तो वो भी तो कुछ ना कुछ लेगा रिवॉर्ड, तभी तो वो टाइम से पहले पेमेंट करेगा। तो जो टाइम से पहले परचेजर पेमेंट करता है उसको कुछ एडवांटेज होता है, उसको एक चीज़ रिसीव होती है, उसको बोलते हैं रिबेट। ठीक, रिबेट मिलती है। इसका काम बिल्कुल एक तरीके से डिस्काउंट जैसा ही होता है, लेकिन इसको डिस्काउंट ना बोलकर रिबेट बोलते हैं। ठीक, जब ये परचेजर को मिलती है तो परचेजर के लिए प्रॉफिट क्रिएट करती होगी, और जब जाहिर सी बात है परचेजर के लिए प्रॉफिट क्रिएट कर रही है तो सेलर के लिए क्या क्रिएट करेगी? ये लॉस। लॉस है तो सेलर के यहाँ डेबिट, प्रॉफिट है तो परचेजर के यहाँ ये क्रेडिट। ठीक, चलिए सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, सीधा क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑन 1 जनवरी 2017 नेहा सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 टू मुस्कान। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैंने हर बार आपसे हर वीडियो में कहा है कि एग्जैक्टली फॉर्मेट पर काम करेंगे आप। मेरे पास इनफ स्पेस नहीं होता इसलिए नहीं बनाता मैं। आज मेरे पास इनफ स्पेस थोड़ा सा था तो मैंने नरेशन डाली हुई है, लेकिन फॉर्मेट वही, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये आपको खुद एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि मार्क्स चाहिए तो इतने एफर्ट्स हमें खुद से लगाने भी चाहिए। बाकी मैंने पूरा फॉर्मेट फर्स्ट वीडियो में समझाया है, आपने उस वो वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको ज़रूर देखिए। सबसे पहले आप उसी को देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन 1 जनवरी 2017 नेहा सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 टू मुस्कान। नेहा ने 1 जनवरी 2017 को मुस्कान को ₹20,000 का गुड सोल्ड किया है। एंड ड्रॉ अपॉन हर अ बिल एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 मंथ। और एक बिल भी लिखा, किसने ड्रॉ करा होगा? सेलर ने। सेलर कौन? नेहा। तो नेहा को एक्सेप्टेंस मिली होगी। आगे बढ़ते हैं। 1 मंथ बिफोर, एक महीने पहले, द मेच्योरिटी ऑफ द बिल मुस्कान एक्सेप्टेड नेहा टू एक्सेप्ट द पेमेंट अगेंस्ट द बिल एट अ रिबेट 12% पर एनम। मतलब एक महीने पहले ही, मेच्योरिटी डेट के एक महीने पहले ही परचेजर ने, आई मीन मुस्कान ने नेहा को पेमेंट दे दिया, और नेहा ने इसके अगेंस्ट उसको 12% की रिबेट दी है, छूट दी है। आपको नेहा और मुस्कान के यहाँ जर्नल एंट्री पास करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, बिल कितने मंथ का था? 2 मंथ का था, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, नेहा ने गुड सोल्ड किया था मुस्कान को, तो नेहा इज द सेलर एंड मुस्कान इज द परचेजर। नेहा सेलर है और मुस्कान परचेजर है। तो नेहा अगर सेलर है तो सेल्स की एंट्री करेगी किस डेट में? जो डेट मेंशन थी 1 जन 2017 को। तो नेहा के अकॉर्डिंग मुस्कान परचेजर है और एंट्री होती है सेलर के यहाँ परचेजर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और परचेजर का नाम है मुस्कान, तो एंट्री हो जाएगी मुस्कान डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हो गई सेल करने की एंट्री। अब बात करते हैं मुस्कान के यहाँ परचेज करने की एंट्री, बिकॉज इसने सेल किया है तो इसने परचेज किया है। डेट सेम वही होगी 1 जन 2017। ये परचेज करने की एंट्री करेगी मुस्कान, तो मुस्कान करेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर एंड द नेम ऑफ सेलर इज नेहा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा। आफ्टर द सेलिंग एंड परचेजिंग नेहा राइट अ बिल ऑन मुस्कान, बट वी नो वेरी वेल राइट करने की, लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस रिसीव करने की एंट्री होती है। एक्सेप्टेंस उसको मिलती है जो बिल ड्रॉ करता है, और बिल हमेशा सेलर ड्रॉ करता है। तो एक्सेप्टेंस किसको मिलेगी? सेलर को, और यहाँ सेलर कौन है? नेहा।
तो एक्सेप्टेंस रिसीव करने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू परचेजर, परचेजर है मुस्कान, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। अब तक आप लोगों को जनरल एंट्री याद हो जानी चाहिए। अगर आपको याद नहीं हुई है तो ये बहुत प्रॉब्लम की बात है। करते करते वो एंट्री आपको याद हो जानी चाहिए, और नहीं हुई है तो उनको पहले याद करिए अच्छे तरीके से, और समझ भी सकते हैं आप। देखिए एक्सेप्टेंस ये गिवन करेगा, गिवन करेगा किसको गिवन करेगा, नेहा को। तो मुस्कान के अकॉर्डिंग नेहा रिसीवर है, और वी नो वेरी वेल रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट, तो नेहा डेबिट। और मुस्कान ने क्या दिया होगा एज अ एक्सेप्टेंस, बिल पे सिग्नेचर करके दिए होंगे, तो क्या गया होगा, बिल्स पे बिल्स। अब बिल था 2 मंथ का, अगर मैं देखूं इसकी मेच्योरिटी डेट क्या आएगी, 1 जैन से 2 मंथ आगे चलो, 1 फेब 1 मार्च, 3 डेज और ऐड करेंगे तो 4 मार्च आएगी ड्यू डेट। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है 1 मंथ बिफोर मेच्योरिटी, मतलब 1 महीने पहले, तो ये आ जाएगी 4 फरवरी 2017, ये आ जाएगी 1 महीने से पहले की डेट। तो देखिए आ गई डेट 4 फरवरी। इसको अमाउंट रिसीव होगा, अमाउंट रिसीव करने की एंट्री सेलर करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। देखिए पहले वही करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक, बिल रिसीवेबल कितने का था, 20 का था, तो 20 आ गया। अब 1 महीने पहले पेमेंट मिला है, जैसे आप बिल डिस्काउंटेड करते समय एंट्री करते कैलकुलेशन करते थे तो वही करिए, अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिबेट डिवाइड बाय 100 ड्यू टू परसेंटेज। कितने महीने पहले पेमेंट हुआ है, 1 मंथ पहले, तो 1 साल में 12 मंथ, 12 से 12 काट दीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, बाकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। रिबेट की वैल्यू आ गई 200, तो 200 को 20,000 में से माइनस करेंगे 19,800, मतलब 20,000 के बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट 19,800 नेहा को रिसीव हुए हैं। जब नेहा को 19,800 रिसीव हुए हैं तो ऑब्वियस है मुस्कान ने 19,800 ही दिए होंगे। दोबारा से रिबेट की कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, करोगे तो वही निकलेगी। तो पेमेंट करने की एंट्री होती है बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल्स कितने का था, 20,000 का, रिबेट कितनी बनी थी 200, तो रिबेट में 200, तो 20,000 में से अगर आप 200 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 19,800 की बैंक। तो ये था रिबेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग टाइप में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, छोटा है इसलिए शॉर्ट में आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।